नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, राजस्थान चुनाव के बाद अब इंतजार है कि काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को और उसके बाद जब ईवीएम्स बाहर आएंगे, उसके रिजल्ट्स बाहर आएंगे तो राजस्थान में क्या होगा। क्या वहां रिवाज बदलेगा, यानी कांग्रेस वहां अपनी सरकार को रिपीट करेगी, गहलोत वापस दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, या जैसा कि हमेशा से होता आया है वहां पर जो पैटर्न है, वहां इलेक्शंस का रिजल्ट्स आने के बाद वहां की जनता 5 साल के बाद सरकार को उखाड़ फेंकती है। मतलब यह होता है मेरे कहने का कि जब एक बार कांग्रेस की सरकार होती है तो 5 सालों के बाद राजस्थान की जनता वहां बीजेपी की सरकार बना देती है, यानी 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। तो इस बार क्या होगा, 3 दिसंबर को आखिर होगा क्या? अभी थोड़ा वक्त है काउंटिंग के डे में, इलेक्शंस के रिजल्ट्स जानने में। तब तक जो चुनावी पंडित हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो जानकार हैं, जो इन चीजों पर नजर रखते हैं, वो एनालिसिस में लगे हैं और उनका ये कहना है, और जो आपने भी सुना होगा उसके अनुसार, जो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, यानी कि पूर्वी राजस्थान है, वहां पर उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हुई है। पूर्वी इलाके में 74% की वोटिंग हुई है, जो कि पश्चिमी इलाके से बहुत ज्यादा है। तो सबको लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वोटिंग का परसेंटेज क्यों बढ़ा, लोग बम्पर वोट करने क्यों निकल आए। 74% जो वोट पड़ा है पूर्वी राजस्थान में, उसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए। इसका मतलब एकदम साफ है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, जहां पर 45 के आसपास की जो सीटें हैं, वो गुर्जर बहुल इलाका है। मेरे इस वर्ड से, गुर्जर बहुल इलाका कह देने से आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी हां, ये गुर्जर बहुल इलाका है और यहां पर सचिन पायलट का दबदबा है। अब हम वापस 2018 में चलते हैं। खबरें यही आ रही थी कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब से गुर्जर नाराज थे और इलेक्शन के 2 दिन 3 दिन पहले भी यही खबरें निकल कर छन कर आ रही थी कि गुर्जरों ने यह मन बना लिया है कि वहां पर वो एक तरफा वोट 2018 की तरह नहीं करेंगे। यानी कि उन लोगों ने ये अपने मन में ये बैठा लिया था कि वो 2018 वाली गलती नहीं करेंगे और इस बार एक तरफा कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो नाराज थे, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था 2018 के बाद। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार में अब चूंकि कांग्रेस आ गई है, 2018 की बात है, तो अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अशोक गहलोत बन गए थे। तो फिर इस बार आखिर हुआ क्या? क्यों ना यह मान लिया जाए कि 2018 का जो गुस्सा था गुर्जर वोटरों का, उन्होंने इस बार निकाल दिया है। क्यों ना हम ये मान लें कि ज्यादा वोटिंग इसलिए हुई है कि जो गुर्जर वोटर्स थे वो बड़ी संख्या में बाहर आए और उन्हें कांग्रेस से बदला लेने के मन में जो उन्होंने ठाना था उसे पूरा करना था और उन्हें सचिन पायलट के फेवर में कांग्रेस को वोट नहीं देकर ये दिखाना था कि वो, यानी गुर्जर जो वोटर्स हैं, कांग्रेस से नाराज है राजस्थान में। अब हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, जो मैं कह रहा हूं कि वहां पर 45-40 सीटें उस इलाके की है। तो जो इतिहास रहा है उस इलाके का, गुर्जर बहुल क्षेत्रों का, वोटिंग पैटर्न का, और उससे जो सरकारों में जो बदलाव होता है, वो ये है कि 2018 में भी इन इलाकों में वोटिंग का जो परसेंटेज था वो कम नहीं था, वो भी अच्छा खासा था और उन लोगों ने सचिन पायलट के लिए कांग्रेस को वोट कर दिया था और उसमें 35 सीटें उसमें उस इलाके में कांग्रेस और कांग्रेस के दोस्तों को मिल गई थी। अगर आप उस इलाके की बात अगर आप उस इलाके के वोटिंग पैटर्न को समझेंगे तो बीजेपी को उस इलाके में 39-40 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बाकी सारा कांग्रेस और उसके मित्र दलों के झोली में चली गई थी। तो एकदम मतलब साफ था कि उस इलाके में उस बार, यानी 2018 में, कांग्रेस को एक तरफा वोट मिला था और चूंकि वो गुर्जर बहुल इलाका है, सचिन पायलट का दबदबा है, उनके पिता राजेश पायलट के समय से ही उस इलाके में पायलट परिवार का पूरा दबदबा है, तो ये माना जा सकता है कि उस इलाके में जो वोटिंग होती है वो सचिन पायलट के चेहरे को देखकर 2018 में भी हुई थी और 2023 में भी जो वोटिंग हुई है उनके चेहरे के आधार पर हुई है। तो फिर इसका क्या मतलब है? जो वोट पैटर्न जो हुआ होगा, जो वोटिंग पड़ा होगा, गुर्जरों ने जो वोट निकल के किया है, ज्यादा संख्या में किया है, तो क्या कांग्रेस से बदला लेने के लिए किया है, या यूं मान ले कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस से बदला उन्हें नहीं लेना है,
उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस पे भरोसा कर लिया है और सचिन पायलट का चेहरा देखकर कांग्रेस की फेवर में आकर ज्यादा मतदान कर दिया है कि कांग्रेस दोबारा में सत्ता में आ जाए और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए। माजरा क्या है, हुआ क्या है, ये निकलेगा जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। अभी जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, पत्रकार हैं, पोलस्टर्स हैं, वो सिर्फ कयास लगा रहे हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, इसमें दौसा है, करौली है, अलवर है, तो ये जो पूरा जो बहुल गुर्जरों का इलाका है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो 3% ज्यादा इस बार आया है, तो हो सकता है कि गुर्जरों ने आगे बढ़ करके वोट किया है। अब उनके मन में क्या है ये अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखा जाएगा 3 दिसंबर को कि आखिर उस इलाके में जो वोटिंग पैटर्न है उसका क्या रिजल्ट निकलता है। सचिन पायलट के फेवर में जाता है, कांग्रेस के फेवर में जाता है, या फिर बीजेपी इस बार बाजी मार लेती है। अगर बीजेपी के फेवर में उस इलाके में वोट पड़ जाते हैं तो आपको यह समझना यह होगा कि नरेंद्र मोदी ये समझाने में कामयाब रहे इन वोटरों को गुर्जर बहुल क्षेत्रों में कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री भी यही कहते फिरते थे कि सचिन पायलट को तो टारगेट कर रही है कांग्रेस आला कमान। तो ऐसे में अगर जो कांग्रेस के विपरीत वोट जाता है तो ये मान लेना पड़ेगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी सफल हो गए वहां लोगों को समझाने में कि सचिन पायलट को टारगेट किया जा रहा है। अब ये क्या हुआ क्या है ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। तब तक हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। और अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही जानकारियां निकाल कर आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।